अनारिकायाः जिज्ञासा चतुर्दशः पाठः। इस पाठ में आपके लिए हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी, शुरुआत से अभी 4 क्लासेस में समझ चुके हैं। अब हमें जो सीखना है वो है आखिरी पैराग्राफ। मैं इसको पढ़ करके दिखाता हूँ एक बार। पितावद प्रथममेव अहम् अकथयं यत् सः देशस्य मन्त्री अस्ति, सः जनप्रतिनिधिः अपि अस्ति। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनार्थं जनप्रतिनिधि आमन्त्रितः भवति। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयं चल। अनारिकायाः मनसि इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। सिंपल सा है, इसमें कोई पढ़ने में कठिन शब्द नहीं है। एक कठिन शब्द हम देख सकते हैं इतोपि, अगर कुछ बच्चों को लगेगा तो ये इतोपि कठिन नहीं है, पर इसमें अवग्रह का प्रयोग है तो आप देख करके डर सकते हैं, हो सकता है। यहाँ पे सुसज्जिता, और कहीं कोई ये थोड़ा लंबा सा दिख रहा है, जन प्रतिनिधि ही उद्घाटनाय, है ना। और तो कहीं कोई कठिन नहीं है, सबसे पढ़ते बनेगा। यस सर। यस सर। बहुत अच्छे। अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ तक हमने जो देखा था कि अनारिका जो है वो बालिका बहुत चतुर है, उसको पढ़ने में या उसको पढ़ने में नहीं, उसको जानने में बहुत रुचि है, जिज्ञासाएं होती हैं। और वो एक दिन पूछने लगती है कि शहर क्यों सजा हुआ है, गलियां क्यों सजी हुई हैं। पिता बताते हैं मंत्री आ रहे हैं और सेतु का उद्घाटन करेंगे। फिर उस सेतु के बारे में प्रश्न पूछती है वो कि मंत्री क्यों उद्घाटन करेंगे, क्या उनने बनाया है? नहीं नहीं, उनने बनाया नहीं है। अच्छा, तो किसने बनाया है? बनाया तो काम करने वाले लोगों ने है, कर्मकारों ने बनाया है। अच्छा, काम करने वाले लोगों ने। तो फिर ये इसके लिए मंत्री क्यों आ रहे? मंत्री ने पत्थर लाए हैं क्या? पत्थर कहाँ से आते हैं? पत्थर तो लोग लेकर के आते हैं वहां से। अच्छा अच्छा, पत्थर लेकर के आते हैं, मजदूर बनाते हैं। और उद्घाटन के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं फिर? क्या उनने पैसा दिया इसके लिए? उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? बहुत पैसा होता है उनके पास। बेटा, उनके पास जो वो पैसा आता है वो जनता से ही लेते हैं। तो जनता का पैसा ही बाप में ऐसे कामों में लगाया जाता है। जनता से पैसा लेते हैं, लोग ही पत्थर लेकर के आते हैं, लोग मजदूर ही उनको बनाते हैं। पर मंत्री क्यों उद्घाटन करने आते हैं? उसके मन में ये सारी चीजें अभी तक चल रही हैं और इसलिए वो इन सारे प्रश्नों को पूछे जा रही है। उसको समझ में नहीं आया कि मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता ने बोल दिया कि हमारे देश के मंत्री हैं, पर उससे उसको संतुष्टि नहीं मिली। तो फिर उसने अंत में प्रश्न पूछा, पिता कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, ते एव सेतुं निर्मान्ति, प्रजाः धनं ददति, तथापि सेतोः उद्घाटनार्थं मंत्री किमर्थम् आगच्छति? अभी तक जितने प्रश्न के उत्तर दिए सारे उसने सुन लिए और सब चीजों के बाद में उसको वही सवाल खड़ा है कि भाई सारी चीजें तो करने वाली जनता है, तो फिर उद्घाटन जनता क्यों नहीं करती, मंत्री क्यों आते हैं? पिता अवदत, पिता ने बोला। सरल है, तो हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। पिता अवदत, पिता ने बोला। क्या बोला पिता ने? प्रथमम एव अहम अकथयम, अहम प्रथमम एव अकथयम, मैंने पहले ही कहा है। प्रथमम पहले, एव ही। हम इसको अगर समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे साधारण से दो शब्दों को जोड़ दिया है। प्रथमम
एव। अभी आधा मात्रा ए है तो इसमें एक ही मात्रा लग जाएगी। हाँ? प्रथममेव, पहले ही। अहम अकथयम, मैंने कहा है, पहले ही मैंने कहा है। यत, यत मतलब क्या बताया था, याद है आप लोगों को? जल्दी बताओ, यत मतलब कि। वेरी गुड। यत मतलब कि, मैंने पहले ही कहा है कि सः देशस्य मंत्री अस्ति, वह देश के मंत्री हैं। मैंने पहले ही बताया था कि वह देश के मंत्री इसलिए आते हैं, इसमें कोई बात थोड़ी है। अच्छा, मंत्री होने का मतलब क्या है उसको समझाया उसके बाद में। स जनप्रतिनिधि ही अपि अस्ति, वो क्या है, जनप्रतिनिधि भी हैं। तो हम उसको देखते हैं। जनप्रतिनिधि, जन मतलब जनता है ना, प्रतिनिधि मतलब होता है उसके लिए, मतलब रिप्रेजेंट करने वाले, रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनकी जगह पे आने वाले प्रतिनिधि, समझ में आया? उनके लीडर, उनके नायक, उनको उनका रिप्रेजेंट करने वाले, उनकी जगह आने वाले। देखो, पूरे जनता तो सरकार में नहीं बैठ सकती ना, संसद में जाके पूरे देश की जनता तो नहीं बैठ सकती ना। तो क्या नो करते सर। हैं, पूरे देश, जैसे एक एक क्षेत्र बना ले, थोड़े थोड़े स्थान में ऐसे कहा कि इतनी जगह में से एक कोई आदमी आ जाए तो पूरे लोग मिलकर के लेते हैं उसको, और वो वहां पे जाके उन सब लोगों की बात को रखता है। तो बोलते हैं जनता का प्रतिनिधि। समझ में आ रही बात? उनका प्रतिनिधित्व करने वाला। तो मंत्री जो है वो जनप्रतिनिधि भी है, सिर्फ मंत्री नहीं है, जनता का प्रतिनिधि भी है। जनतायाः धनेन निर्मितस्य, जनता के धन से निर्मित सेतोः उद्घाटनार्थं जनप्रतिनिधि आमंत्रितः भवति। क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधि है ना, इसीलिए जनता का प्रतिनिधि होने से जनता के धन से निर्मित सेतु का, है ना, जनतायाः धनेन निर्मितस्य, जनता के धन की से बने हुए सेतु का, सेतु के, पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। समझ आसान है, कोई कठिन तो कठिन नहीं है ना इसमें? सब कुछ समझ में आ नो गया सर। है ना? फिर से देख लो एक यस बार, अगर सर। कठिन लग यस रहा हो सर। तो। यस सर। इतने आसानी से देखो। देखो, जनप्रतिनिधि का मतलब तो हम समझ चुके हैं, है ना, क्योंकि यस सर। मंत्री जनप्रतिनिधि है। यस तो सर। जनताया मतलब जनता के, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, है ना, जनता के धनेन निर्मितस्य, धन से निर्मित सेतु के। ये निर्मितस्य भी षष्ठी एक वचन है, सेतु में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और धनेन में तृतीया विभक्ति का एक वचन है। जनता के धन से निर्मित सेतु के, जनता के धन से बनाए गए पुल के उद्घाटन के लिए, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि प्रथमा व्यक्ति एक वचन आमंत्रित भवति, आमंत्रित होता है, आमंत्रितः भवति ना, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में जाएगा, आमंत्रित होते हैं, जनप्रतिनिधि आमंत्रित होते हैं। अब आसान है, कोई कठिन तो नहीं है ना? चलिए सर। हाँ, आगे चलते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। इस थोड़ा आगे देखिएगा, नेक्स्ट लाइन पढ़ के देखो सभी लोग अपने मन में जल्दी से। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयं चलो। अरे चलो, तैयार होकर के विद्यालय चलो, ये फालतू की गपबाजी मत करो। समझ गए? चल, चलो सुसज्जिता भूत्वा, तैयार होकर के, विद्यालयम चल, विद्यालय चलो। ये जो चल प्रयोग किया है ना, ये चल असल में क्या है, चल, चल शब्द में धातु भी चल है, लेकिन वो हलंत हो गया। हाँ, ये हलंत है, ये चल धातु, जाने के लिए। समझ में आ रही बात? चलने के लिए। और ये शब्द का प्रयोग कहाँ किया है, लोट लकार में, मध्यम पुरुष में, एक वचन में। मध्यम पुरुष एक वचन समझ में आता है आपको? अगर ऐसा यस चार्ट सर। बनाएंगे तो मध्यम पुरुष एक वचन यहाँ पे आएगा, ये चल कहाँ पे आ जाएगा, रूप, ये इधर आ जाएगा।
समझ में आ रही बात? मध्यम पुरुष का एक वचन। और ये चल किसके साथ होता है जनरली? त्वम चल, तो तुम चलो, तो चल, चलो, तुम चलो। कैसे चलो? सुसज्जिता भूत्वा चल, तैयार होकर के चलो। कहाँ चलो? विद्यालय चल, विद्यालय को चलो। आसान है ना? चल और चल यहाँ पे दो सर बार यहाँ बताओ। भूतवा का मतलब क्या है? हाँ, भूत्वा का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया शब्द पूछा है। भूत्वा का मतलब क्या है? भूत्वा दिख रहा है आप सभी को? भूत्वा मतलब यस सर। होकर। भूत्वा मतलब होकर, समझ गए? भूत्वा का मतलब क्या है? यस सर। होकर। अगर इसकी डिटेल जानना है तो आप देखो, इसमें भू धातु में एक त्वा प्रत्यय लगाने के बाद में ये शब्द बनता है भूत्वा, है ना? ऐसा काम करके, इसका मतलब होता है कुछ भी काम करके, ऐसा हो, काम करके होना, ये भू धातु का मतलब है। और करने, ऐसा काम करके खत्म करने के बाद की बात कर रहे हैं तो वो त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है। ऐसे ही अगर दूसरे शब्द देखो तो गत्वा मतलब जाकर, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, है ना? हाँ, समझ में आ रही बात में? भुक्त्वा, भुक्त्वा मतलब खा करके। ऐसे और भी शब्दों का प्रयोग बनता है, ऐसा काम करके, है ना? कृत्वा करके, सेम टू सेम, है ना? तो ये हो गया भूत्वा मतलब हो करके, क्या हो करके? तैयार हो करके। बात सबको समझ में आई? हम यस इसको सर। चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से यस बोले सर। चल, पूर्ण नाम लगा दो, चलो सुसज्जिता भूत्वा विद्यालय चल, तैयार होकर के विद्यालय चलो। अनारिकायाः मनसि इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अनारिका के मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं। अनारिकायाः में विभक्ति कौन सी बताई का थी? मतलब क्या है? रुको रुको, ये बताओ, अनारिकायाः में विभक्ति कौन सी बताई थी मैंने? सर सप्तमी। षष्ठी विभक्ति। वेरी गुड। वो चल। मनसी में सप्तमी सर विभक्ति एक वचन है। सर षष्ठी विभक्ति एक वचन। मनसी में सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो अनारिका के मन में इतोपि, इतोपि का मतलब क्या होगा? इसको समझ सर लो सर पहले। बहुत सारे। अभी भी बहुत सारे। अभी भी बहुत सारे। हाँ, रुको रुको रुको, मैं बता रहा हूँ, जस्ट वेट, है ना? इतोपि शब्द है, इतोपि, तो मैं कर देता हूँ ऐसे, इतोपि हो गया। अब इसको मैं लिखूंगा, इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा इतः अपि, है ना? अलग अलग दो टुकड़ों में बांटेंगे तो क्या होगा? इतः अपि। इतः का मतलब होता है यहां से। इतः का मतलब क्या होता है? यहां से। सॉरी। सर यहाँ इतः और अपी को जोड़कर अप, इतोपी बनाया है। हाँ, तो वेरी सर गुड। फिर यहाँ ओ की मात्रा क्यों आई है? हाँ, रुको रुको, बता रहा हूँ। इतः मतलब यहाँ से, ततः मतलब वहां से, कुतः मतलब कहाँ से, यतः मतलब जहां से, अपि का मतलब सबको पता ही है, अपि मतलब भी, सभी को भी। पता सर है ना? भी। हाँ, तो यहाँ भी। से भी, यहाँ से भी सर का भी। कहने का मतलब है कि अभी भी, इतना सब हो जाने के बावजूद भी, इतोपि मतलब इन सब के बावजूद भी, अभी इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, इतने सारे उत्तर मिल गए, अभी भी, इन सब के बावजूद भी, इसको बोलेंगे इतोपि। समझ गए? यस सर। तो इसको यस आप चाहो तो, सर। आप चाहो तो इसको अभी भी लिख सकते हो, या फिर चाहो तो ये लिख सकते हो, इसके बावजूद भी, है ना? के बावजूद सर भी। इतोपी में ओ की मात्रा क्यों अभी आई रुको, है? अभी रुको, अभी अब अगला प्रश्न बच्चों ने पूछा है कि यहाँ पे जब ये है तो ओ की मात्रा कहाँ से आ गई, है ना? असल में इसको देखो बेटा, इधर एक कर देना। संधि होती है, और उस संधि के नियम से ये जो इतः में विसर्ग लगा ना इधर पीछे, दिख रहा है सभी को? जूम कर यस देता हूँ, सर। है ना? ये
जो विसर्ग लगा है, ये विसर्ग क्या होता है, ओ की मात्रा बन जाती है। विसर्ग क्या बन जाता है, ओ की मात्रा। और जो यहाँ पे अ है, ये अ चेंज होकर के अवग्रह में बदल जाता है। तो पढ़ने के लिए तब हो जाता है इतोपि, और जब अलग अलग करते तो क्या हो जाएगा, इतः अपि। समझ में आ गई बात सभी को? यस सर। हाँ, यस ओके, सर। ठीक है। तो इस सब के बावजूद भी, ये सारी बात होने के अलावा बाद भी, बहवः प्रश्नाः सन्ति, बहुत सारे प्रश्न हैं, है ना। बहवः प्रथम व्यक्ति बहुवचन, बहु शब्द का बहु, और यहाँ पर प्रथम व्यक्ति का बहुवचन प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न, संति मतलब हैं। और संति के बारे में मैंने क्या बताया था, कौन सी धातु होती है संति में, कोई बता पाएगा? जल्दी बताओ, संति में कौन सी धातु है? अब किसी क्लास में बताया था, दूसरी क्लास में बता दिया था आपको। ये है, देखो संति, याद नहीं रखते पढ़ाने के बाद भी। संति मतलब है, अस धातु का प्रयोग है लट लकार में प्रथम पुरुष के बहुवचन में। अगर संति को इस चार्ट में बिठाया जाएगा तो इस जगह पे बैठेगा संति, समझ में? लेकिन धातु हो जाएगी अस। समझ में आ रही बात? तो बहवः प्रश्न संति, बहुत सारे प्रश्न हैं। अस धातु मतलब है, जिससे अस्थि बनता है। तो एक वचन में अस्थि बनता है और बहुवचन में संति बनता है। आसान है। तो है और हैं, तो जैसे यहाँ पे मंत्री है और प्रश्न है, प्रश्न बहुत सारे इसलिए संति, मंत्री एक है इसलिए अस्थि। आसान है। तो बहवः प्रश्नाः सन्ति, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, जल्दी से देखिएगा, और कोई कठिनाई हो तो पूछिएगा। पिता अवदत्, पिता ने बोला, क्या बोला? प्रथममेव अहम् अकथयम्, पहले ही मैंने कहा है, यत् कि सः देशस्य मंत्री अस्ति, वे देश के मंत्री हैं, वह देश का मंत्री है। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वह जनता का प्रतिनिधि भी है। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधिः आमंत्रितः भवति। और जनता के धन से बने हुए सेतु के निर्माण उद्घाटन के लिए जनता के ही प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है, आमंत्रित होते हैं। अरे चलो तैयार होकर के विद्यालय चलो। अनारिका के मन में अभी भी बहुत प्रश्न है। सबको समझ में आ गई बात? किसी को कठिन तो नहीं लग रही? आसान है। भक्ति मतलब एक और बता दीजिए। इसका मतलब इसका मतलब सर भक्ति। भगवती का मतलब पूछ रही हो? चलो, यहाँ पे मैंने वो भी पहले बताया आपको, क्या? हाँ, ये रखा भगवती, है ना। भगवती में भू धातु का प्रयोग होता है, प्रथम पुरुष एक वचन में लट लकार में बनता है, जिसका मतलब होता है होता है। अब इसको और डिटेल थोड़ा सा सीख लेते हैं। यहाँ पर देखो, भू धातु जो है, भू का मतलब होता है होना। भू का मतलब क्या होता है? होना। जब भी हम बात करें कुछ भी, ये चीज होती है, ये होना चाहिए, ये होने की बात करें, तब उस समय पे भू धातु का प्रयोग करेंगे। इतनी बात समझ में आई? जब भी हमें होना कहना है तो संस्कृत में भू धातु का प्रयोग करना है। अभी चूंकि वर्तमान की बात कर रहे हैं कि अभी होता है, तो वर्तमान की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? अगर मैं कहूंगा कि ऐसा होता था जब रामचंद्र जी थे तब ऐसा होता था। क्या हुआ बेटा, आवाज नहीं आ रही? सर अभी आ रही है, बीच में कट गई थी। अच्छा, भगवती शब्द को वापस से अर्थ देख रहे हैं। भू धातु का प्रयोग है, लट लकार प्रथम पुरुष में रूप है। भू धातु का मतलब होता है होना। जब भी संस्कृत में बात करें, होता है ऐसा, जैसे सूर्योदय होता है तो वहां पर भू धातु का प्रयोग होगा होने के लिए। कोई करता तो है नहीं, बारिश होती है। समझ में आ रही बात? तो यस सर। होने के अर्थ में हम बात करेंगे
भू धातु का। अब उसमें चूंकि वर्तमान की बात कर रहे हैं तो लट लकार, अगर भूतकाल की बात करेंगे तो लंग लकार, भविष्य की बात करेंगे तो लुट लकार। समझ में आ रही बात? जब मैं कहूंगा कि नहीं Yes, नहीं sir. नहीं, तो आगे जाकर के भविष्य में ऐसा होगा कि हम यहाँ पर बैठे बैठे मतलब दूसरी जगह भी ऐसा लगेगा कि हम वहां पर घूम रहे हैं Sir, वर्चुअली। एक मिनट रुको, Sir, मैं एक क्वेश्चन attendance. कर रहा हूँ। ये देखो, इसको अटेंडेंस भी पड़ गई है 10 सर मिनट आप पहले। अटेंडेंस Sir, जल्दी ले लेना क्योंकि बाद में सर इंग्लिश वाले सर जल्दी भेज देते क्लास, कपिल सर। तो भविष्य के लिए कौन सा लकार रहता है? लृट लकार बेटा, लृट सर लकार। जो सिक्स्थ में, सर सिक्स्थ तक तो हमें 4 ही लकार होते थे, पर सर अभी 7th में विधि लिंग लकार लिट लकार भी आया है। बहुत बढ़िया, उसमें क्या होता है? एक वेरी गुड बेटा। अभी आपको ये एक बच्चे ने पूछा, हिरल ने, कि 6 क्लास तक तुमने 4 लकार पढ़े हैं, लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, और- हाँ लंग लकार और लोट लकार, ये 4 पढ़े थे आपने। 7th में एक आ गया विधि लिंग लकार, है ना, ये विधि लिंग। तो ये बढ़ कैसे गए? असल में लकार मैंने शायद 6th में ही जब आपको पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि लकार 4 नहीं है, लकार टोटल 10 है। कितने लकार हैं? 10 10। लकार है। 10। तो 10 लकार होते हैं, लेकिन 10 लकार जो है आपके लिए अभी सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप 10 लकार पढ़ते नहीं हो। ओके, पर होते कितने हैं लकार? 10। यहाँ पे आपको जो विधिलिंग लकार जुड़ा है वो कुछ विशेष अर्थों में होता है, जैसे कि कुछ भी चीज की कानून बनाने के अर्थ में भी होता है। हाँ, कानून के अर्थ में होता है, कई बार चाहिए के अर्थ में होता है कि ऐसा काम करना चाहिए, है ना, ऐसा हो, तो ये इसके लिए भी होता है। इसके अलावा किसी को आमंत्रित करने के लिए भी होता है, आमंत्रण देना हो तब भी इसका प्रयोग करते हैं ना। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, हाँ, आदेश, संप्रश्न, प्रार्थना, इन सब चीजों में इसका प्रश्न प्रयोग किया जाता है। ये विधिलिंग लकार का स्वरूप है। बात समझ में आई आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5 मिनट, है ना, ठीक है। बात सबको समझ में सर आ जैसे गई? जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएंगे उसके हिसाब से हमें और भी लकार आते जाएंगे। बेटा आपको 8th क्लास में बस इतना ही है। अभी आपको जनरली 12th क्लास तक भी पढ़ोगे ना, नहीं 10th क्लास तक भी पढ़ोगे ना, 10th क्लास तक में भी आपको दूसरे लकार नहीं है, बस इतने 5 ही लकार चलेंगे फिर, है ना।